ओके, तो लास्ट लेक्चर के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इन सबका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है, तो उसके छोटे छोटे नोट्स लिख लो आप। या तो लास्ट टाइम में मैंने आपको लिखवाया था, रजिस्टर क्या है सबसे कहां पे लिखना है, लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो जिसने लिखा हुआ है अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा है वो अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पर कुछ मटेरियल दे रहा हूं, वो सारी आइटम्स को लिख लो, सबसे लास्ट में लिखना, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं आपके कहां पे, इन बैलेंस शीट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में भी काम आएगी, अगले चैप्टर में भी काम आएगी, अगले में भी काम आएगी और उससे अगले में भी काम आएगी। मतलब जितने भी चैप्टर तुम्हारे पास बुक्स में बचे हुए, ठीक है, सारी आइटम्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आइटम ऐसी हैं जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो दिस इज योर लायबिलिटी साइड एंड दिस इज योर एसेट्स साइड। तो कितनी कितनी आइटम देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहले इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक पीएनएल अकाउंट एक ऐसा आइटम है जो यहां भी हो सकता है और आपका यहां भी हो सकता है, तो दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। इस वाली साइड पे होगा तो उससे हम क्या बोलते हैं, दैट्स द प्रॉफिट, और इधर अगर गिवन होगा तो उससे हम क्या बोलते हैं, वो आपके बिजनेस का एक तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉस वाला पोर्शन। आपने कुछ पैसा बचा के साइड में रखा हुआ है जो एसेट साइड पे इंडिकेट करता है। तो ये आपकी कौन सी साइड है, एसेट साइड, डेबिट वाली साइड, और ये आपकी क्रेडिट वाली साइड। बिकॉज एग्जाम में ना पीएनएल अकाउंट लायबिलिटी साइड ऐसा लिख के नहीं देगा, वो क्या लिख के देगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड लिख के देगा। तो पीएनएल का क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, पीएनएल का डेबिट का मतलब वो लॉस की बात कर रहा है, ऐसे मिलेगा वो आपको, ठीक है। देन उसके बाद इस तरफ वाली आइटम में सबसे पहले आपको रिजर्व देखने को मिलेगा जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको। खाली रिजर्व के नाम से होगा तो भी आपका सेम ही मतलब है, और रिजर्व के साथ अगर वो फंड भी लगा देगा तो भी वो इसी की बात कर रहा है। देन उसके बाद WCR भी यही देखने को मिलता है, IFR या फिर IFF के नाम से भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ना एक दो क्वेश्चंस के अंदर देखा है मैंने कहीं कहीं पे आपको कंटिंजेंसी रिजर्व भी मिलता है। देखो, इन शॉर्ट किसी भी तरीके का कोई रिजर्व अगर मिल रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का ही पार्ट है, फिर उसके आगे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन लिखा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लिखा हो, चाहे वो कंटिजेंसी लिखा हो, ये सारे के सारे पार्ट्स आपके कौन से हैं जिन्हें आपको बैलेंस शीट में से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कहां, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनकी कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, किसी भी चैप्टर में आएगा, सब में ओल्ड रेशियो यूज करोगे। और इस तरफ से एक और कुछ और आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। पहला गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, कुछ क्वेश्चंस में डेफर्ड एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी मिलता है आपको, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, किसी भी नाम से आ जाए, अगर एडवर्टाइजमेंट के नाम से कोई भी अकाउंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल ही है, वो डिवाइड ही मारना है, ठीक है। तो चाहे वो डेफर्ड में लिख के दे, चाहे वो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिख के देगा, तो भी आप डिस्ट्रीब्यूट ही मारोगे, ठीक है। तो दीज आर दी आइटम्स आपको पता होने चाहिए, जैसे बैलेंस शीट में से दिखे तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए और बोलना चाहिए अरे मिल गया डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, क्या। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा ना एग्जाम में क्वेश्चंस में, वो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर देगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बैक टू बैक हम 6 स्टेप्स में पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो एंट्रीज आपको मिलेंगी, जो ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलती है, वहां वो घुमाएगा। और पूरे क्वेश्चन में एक आधी पॉइंट ऐसा मिल ही जाएगा जो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है आपको। तो जितने केसेस बन सकते हैं, ठीक है, इसके टोटल 3 पार्ट्स में मैंने आज बी और सी वाला पार्ट कराता हूं। ए वाले पार्ट में बहुत सारी एंट्रीज हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा। तो आज के लेक्चर में देखो क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल और ये मैक्सिमम कितने तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर इंपैक्ट दिखाया जा सकता है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग अपीयर्ड एट कितना, 1 लाख। हमारी बैलेंस शीट के अंदर ये डाटा लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का कितने का, 1 लाख रुपए का। अब इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या क्या है, पहली एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, कह रहा है कि आपने बोला बुक वैल्यू जो है मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वो 1 लाख है, लेकिन फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा आपको, इसे 10,000 से एप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे आप। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन क्या होगा, इसे रिवोल्यूशन अकाउंट में कहां डालोगे आप, डेबिट या क्रेडिट। देखो पहले तो ये समझो, रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनता है हमारे पास, तो मैंने एक बार बताया था आपको कि इसके 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा, डेबिट का मतलब होता है जितने भी लॉसेस वगैरह होते हैं आपके वो सब यहां रिकॉर्ड होंगे, और जितने भी बेनिफिट्स वगैरह हो गए, प्रॉफिट्स वगैरह हो गए, वो सब यहां रिकॉर्ड होंगे। किसी भी प्रॉफिट और लॉस कैसे पता लगाओगे, लॉस कब होगा, मतलब नुकसान कब होगा, बेसिकली नुकसान होगा जब आपके एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज,
या फिर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज। प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी। तो ये सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपको मुझे आंसर बताने हैं बस, ठीक है। तो पहले पॉइंट बताओ क्या होगा, कहां डालोगे आप? रिवोल्यूशन किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड। वैल्यूएशन कितनी आएगी? क्वेश्चन ने डायरेक्टली बता रखा है भैया इतना फायदा हो गया, खत्म चीज। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे बता सकता है? क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है एप्रिशिएट हो गई है। क्या लिखा है? बाय 12%। तो कितनी बढ़ी? 12 ही बढ़ी बस। तो 12% का फायदा हुआ। यहां क्या लिखोगे आप? अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड जाएगी वैल्यू? ये क्रेडिट साइड पे। अमाउंट कितना आएगा? 12,000। ये 12,000 आया कहां से? 12,000 का मतलब 1 लाख की वैल्यू थी मेरी। क्वेश्चन ने बोला 12% से बढ़ गई, तो 12% निकाल दिया मैंने, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया, होगा हमारा काम फायदा। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट क्या लिखना है? अब यहां बताओ रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना आएगा? क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड टू 110%। कितना फायदा हुआ? 2 का मतलब क्या होता है? वो ये कह रहा है कि जो भी वैल्यू है वो 100% है, कह रहा है ये बढ़कर कितनी हो गई है? 110% हो गई है। तो बीच में कितना फायदा हुआ? 10%। तो ये फायदा हुआ मेरा। तो कितना, कैसे निकालोगे फायदा? सिंपल, 1 लाख का कितना? 10% आपने निकाल लिया, ये मेरा फायदा हो गया और डायरेक्टली हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 10,000 रुपए। दैट्स इट। ठीक है, बाय वाले केस, 2 वाले सारे कवर्ड हो गए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्थ में क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 1,20,000 हो गई है। वैल्यूड एट लिखा है, मतलब इतने की हो गई है फ्यूचर में। कितना फायदा हुआ? 20,000 का। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में किस तरफ जाएगी वैल्यू? ये अगेन क्रेडिट साइड। कितना? केवल 20,000 रुपए, क्योंकि जितना बेनिफिट हुआ उतना ही लिखा जाएगा बस। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना फायदा हुआ इस बार? फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट में? कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज टू बी ब्रॉट अप लिखा है। आपका मतलब ऊपर आ गई है। कितनी आ गई है ऊपर? ब्रॉट अप टू 1,10,000। तो कितना फायदा हुआ? केवल 10,000 का फायदा हुआ इसके अंदर मुझे। तो ये भी बेनिफिट जाएगा कितने का? 10,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस। सिक्स पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन ब्रॉट टू इट्स मार्केट वैल्यू। वो कह रहा है मार्केट वैल्यू तक चली गई है, विच इज 5,000 मोर। जो कितनी है? 5,000 ज्यादा है। तो कितना फायदा हुआ? केवल 5,000 का। तो जो बेनिफिट है वो रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, विच इज 5,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज टू बी ब्रॉट अप टू इट्स मार्केट वैल्यू, विच इज एट 110% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। कह रहा जो अभी बुक वैल्यू है उसका 110% नई वैल्यू बन गई है। कितना परसेंट फायदा हुआ? केवल 10% का बेनिफिट हुआ। तो लैंग्वेज ही घुमा रखी है बस, और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, आपको बस जो बीच का डिफरेंस है, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे वो नीचे की तरफ डिफरेंस जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है एसेट्स में तो फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड डाल देना, नीचे की तरफ आ रहा है तो नुकसान हुआ तो डेबिट साइड डाल देंगे। क्लियर? ये सारे के सारे किसमें थे? एसेट्स के ऊपर। अब ये वाले क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे जो कि बेड डेब्ट्स से रिलेटेड, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके अलग अलग तरीके से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो मैंने इसके 2 क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाए भी थे इसके ऐसे क्वेश्चन। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? सी का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कह रहा है कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दे रखी है मेरी किसकी? डेटर्स की। 31 दिसंबर 2011 में कितने रुपए के डेटर्स है मेरे पास? 60,000 के। अब ये बोलता है, कह रहा डेटर्स के साथ हमने एक प्रोविजन भी बना रखा है। कितने का है प्रोविजन? 3,000 का। मतलब 3,000 तक का अगर पैसा डूब गया तो हम क्या करेंगे? झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है रिजर्व। अब नुकसान कितना हुआ? 4,000 का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? केवल 1,000, क्योंकि एक्स्ट्रा लॉस कितना है? एक्स्ट्रा लॉस केवल 1,000 का ही है। तो हम उस एक्स्ट्रा लॉस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द डेबिट साइड। दैट्स इट, दैट इज ओनली 1,000 रुपीज, जो आपने कैसे निकाला है? 4,000 का लॉस हुआ है, बट 3,000 की हमने तैयारी कर रखी थी, तो एक्चुअल लॉस केवल 1,000 रुपए का ही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6%। अच्छा, प्रोविजन आप किस पे क्रिएट करोगे? 60,000 पे या 57,000 पे? प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन एक एस्टिमेशन कि फ्यूचर में इतना लॉस हो सकता है। तो हमने पिछले साल जो एस्टिमेट बनाया था वो 3,000 का था,
जो कि इसी 60,000 में बना होगा। अभी भी मार्केट में कितने डेटर एग्जिस्ट करते हैं? 60 ही करते हैं ना, क्योंकि ये पैसा डूबा थोड़ी है अभी। अगर इसमें से कुछ डूब जाता तो उतना माइनस कर देते, फिर जो बचते डेटर उस पर बनता प्रोविजन। अभी पूरे डेटर एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन 60,000 एग्जिस्ट करते हैं, तो नया वाला प्रोविजन किस पे बनेगा? 60,000 पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 60,000 पे जरा बनाओ प्रोविजन। कितना कितना बोला इसने? 6%। कितना अमाउंट आएगा? 3600। बट 3600 में से पुराना वाला पहले से अवेलेबल है, उसी को बढ़ा देंगे। तो कितना बढ़ाया प्रोविजन? केवल 600 बढ़ाया है ना, तो लॉस कितना हुआ? केवल 600 का हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते 3600 का लॉस हुआ है। देखो, आप प्रोविजन बेसिकली एक लायबिलिटी होता है, तो बताइए सबको। 3600 होता है नया वाला प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, है ना। और पहले से कितना प्रोविजन अवेलेबल है? ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, आपने पहले से एक गुल्लक में प्रोविजन के नाम पे 6,000 रुपए डाल रखे हैं। नए साल के अंदर हमारे अकाउंट्स के जो मैनेजर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला कि प्रोविजन को आप एक काम करो, पिछले साल जो भी था ठीक है, आप इस साल 6% पे मेंटेन करो। तो हमने कहा ठीक है, 6% पे मेंटेन करके मैंने चेक किया तो अमाउंट कितना आ रहा है? 3600 आ रहा है। और हमें कितना चाहिए? 3600 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 3600 डालेंगे या 3600 इसको 3600 बना देंगे? इसी को बनाएंगे। तो एक्स्ट्रा कितना डाला आपने? 600 ही डाला ना, तो केवल 600 रुपए का लॉस हुआ, मेरा सारा लॉस नहीं है। ठीक है, हाँ अगर ये ओल्ड प्रोविजन होता ही नहीं तो मुझे सारा पैसा दोबारा डालना पड़ता, तब मुझे नुकसान होता 3600 का पूरा। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हैज टू बी इंक्रीज्ड। जो प्रोविजन आपके पास है 3,000 का, इसे बढ़ा दो। कहां तक बढ़ा दो? 2 लिखा है, 5,000 तक बढ़ा के ले जाओ तो कितना बढ़ेगा? 2,000 बढ़ेगा। दैट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? केवल और केवल 2,000 का। ठीक है, उसने बोला 5 बढ़ाओ, माइनस 3,000, 3 तो पहले से पड़ा हुआ है, तो जो बढ़ेगा वो केवल 2,000 बढ़ जाएगा। हमारा हो गया हम काम। नेक्स्ट, तो उसने बोला पहले जो प्रोविजन पड़ा है कितने का? 3,000 का है। वो कहता है इस 3,000 को एक काम करो, प्रोविजन पिछले साल कम था, इस साल बंदे बहुत ज्यादा बेकार आ गए हैं, तो एक काम करो इसे बढ़ाकर 5 तक ले जाओ। तो कितना? 2,000 बढ़ाया ना आपने, आपको एक्स्ट्रा और बर्डन कितना आया तुम्हारी पॉकेट पे? केवल 2,000 का। तो वो एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो एक्स्ट्रा लॉस है आपका, वो रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे, हो गया हमारा काम। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 1,000। इस लाइन का मतलब क्या है? वो ये कह रहा है हमने जब प्रोविजन को चेकआउट किया तो मुझे पता लगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हमने ज्यादा मेंटेन किया हुआ है, 1,000 रुपए। अब फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे कम करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में 3,000 आएगा या 2,000 आएगा? केवल 2,000 आएगा। इसका मतलब क्या है? प्रोविजन की वैल्यू कम हो गई है। प्रोविजन कम हो गया मतलब डेटर्स की वैल्यू पे फायदा होगा मेरे को, तो इट्स अ बेनिफिट फॉर द बिजनेस। ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कितना अमाउंट रुपए? केवल 1,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि 1,000 रुपए ही ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है मैंने। अगला कह रहे प्रोविजन फॉर बैड डेट फाउंड टू बी शॉर्ट, हमने कम रिकॉर्ड कर रखा है, तो फ्यूचर में बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? और बाय लिखा है, इतने रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, तो जितना बढ़ाना पड़ेगा उतना ही लॉस है मेरा। यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरफ? डेबिट साइड। बढ़ाना पड़ेगा ना प्रोविजन। देखो प्रोविजन में अगर कंफ्यूजन होता है तो प्रोविजन को ना एक लायबिलिटी समझो, लायबिलिटी की तरह से समझोगे तो आराम से हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ानी है तो नुकसान होगा, लायबिलिटी घटानी है तो फायदा हो गया मेरा। ऐसे ट्रीट करोगे तो हो जाएगा। आगे लिखा है ऑल डेटर है, डॉक्टर नहीं है भाई, डेटर है, डेटर इसका मतलब। ठीक है, ऑल डेटर्स आर गुड। ठीक है, डॉक्टर्स तो वैसे ही गुड होते हैं हमारे। ठीक है, डेटर्स भी अच्छे हैं। डेटर्स मतलब जो कर्जा लेने वाले बंदे, भाई साहब सारे बढ़िया बढ़िया बंदे मिले इस साल। ठीक है, अगर सारे अच्छे हैं तो कोई कहीं पे कुछ फायदा नुकसान दिखाई दे रहा है क्या? देखो प्रोविजन आपने प्रोविजन किस पे बनाया था आपने? कुछ ऐसे लोगों पे डाउट था आपको कि पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने जब चेकआउट किया तो पता लगा भाई सारे बंदे बड़े महात्मा टाइप के आदमी हैं, कोई पैसा मारने को राज्य नहीं है, संत संत आदमी मिल रहे हैं, बढ़िया है। इसका मतलब इस प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, खत्म करो। प्रोविजन खत्म मतलब लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म मतलब फायदा। फायदा हुआ तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो क्या लिखोगे आप इसे? रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरफ? क्रेडिट साइड पे। कितना अमाउंट? पूरा प्रोविजन 3,000 खत्म कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 90% डेटर्स आर गुड, मतलब 10 अभी भी ऐसे हैं भाई साहब कि मार देंगे। ठीक है, तो 10% का लॉस है। अब 10% का मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा।
तो 10% का प्रोविजन जो बनाना पड़ेगा वो लॉस है मेरा एक तरीके का, तो उसमें क्या करोगे आप, नुकसान होगा। अच्छा अब एक काम करो, 60,000 का 10% क्रिएट करना है, कितना होगा 6,000, बट पहले से भी तो पड़ा हुआ है, तो और कितना बनाना पड़ेगा, केवल 3,000 ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, सारे केसेस अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब बैड डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 10%। वो क्या बोला, कह रहा है प्रोविजन को बढ़ा दो, कितना 10% तक ले जाओ। 10% मतलब सेम वही 3,000, यही वाला केस है ऊपर वाला ही सेम है ना, यही वाला केस आएगा, क्योंकि 60,000 का 10% बनाओगे तो 3 तो पहले से पड़ा हुआ है, 3 और बना दो। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, कह रहा है ब्रॉट डाउन टू 1,800, कह रहा भैया इसको नीचे ले आओ, प्रोविजन कम कर दो, तो फायदा हुआ नुकसान, फायदा हुआ कि प्रोविजन कम हो रहा है आपका, तो इससे बेनिफिट फॉर द बिजनेस कितने रुपए का, 1,200 रुपए का। ठीक है, ये किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड 1,200, कह रहा 3,000 रुपए आपने खाम खा बना रखे हैं, एक काम करो अच्छे लोग हैं हमारे पास, तो इसको कम कर दो, 1,800 तक लेके आ जाओ, 1,200 का फायदा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या लिखा है, टू बी रिड्यूस्ड बाय लिखा है, बाय मतलब इतने रुपए से घटा दो, तो प्रोविजन अगर इतने से घटेगा तो इतने का ही फायदा होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना फायदा, क्रेडिट साइड पे 1,000 का फायदा, बाय लिखा है, टू थोड़ी लिखा है, बाय का मतलब क्या है, इतने रुपए से घटाओ, तो से घटाओ मतलब इतने रुपए का ही बेनिफिट मिलेगा मुझे, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स, आई होप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। ठीक है, ये सारे बहुत काम करेंगे आपके बड़े क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, हाँ ये मैं पूरे फाइल ग्रुप पे भेज देता हूँ आपको, इसके अलावा और भी हैं इसके, मैं सारे निकाल के भेज देता हूँ, इस मतलब आज ये भेज दूंगा, बाकी वाले बाद में भेज दूंगा। क्या, हाँ वैल्यू, देखो लैंड के केस में ना बहुत रेयर चांस होता है कि आपका माइनस होगा,